भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। 1-1 से बराबरी पे है। सीरीज का चौथा मुकाबला अब क्वींसलैंड में खेला जाएगा। क्या सूर्य कुमार यादव की टीम बढ़त बना पाएगी या ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगा? आज हम आपको बताएंगे क्या हो सकती है इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कैसा होगा मौसम का मिजाज और क्या रहेगी टॉस की भूमिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फिट स्पोर्ट्स इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 6 नवंबर को क्वींसलैंड में खेला जाएगा। तीसरे टी20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत दर्ज की, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या चौथे मुकाबले के लिए टीम इंडिया प्लेइंग 11 में कोई परिवर्तन करेगी या वही प्लेइंग 11 उतरेगी जो तीसरे मुकाबले में खेली थी। चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है टीम इंडिया के सामने वो ये है कि क्या संजू सैमसन की 11 जो प्लेइंग 11 होगी उसमें वापसी होगी। दूसरे टी20 में उनका बल्ला चला नहीं, रन निकले नहीं उनके बल्ले से, लिहाजा तीसरे मैच से उनको बाहर कर दिया गया था। अब उनकी जगह जितेश शर्मा को मौका मिला और जितेश शर्मा ने इस मौके को बहुत बेहतरीन तरीके से भुना लिया। शानदार बल्लेबाजी की, 13 गेंदों पे 22 रन ठोके उन्होंने और यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट उन पे भरोसा जता रहा है और टीम मैनेजमेंट कतई नहीं चाहेगा कि जितेश को अब डिस्टर्ब किया जाए, लिहाजा संजू को डगआउट में बैठना पड़ेगा और जितेश को छठे मुकाबले में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा बल्लेबाजी में और कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। अब गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी के अंदर जसप्रीत बुमराह जस की तस रहेंगे। अर्शदीप सिंह की जगह को कोई किसी तरीके का खतरा नहीं है। कुलदीप यादव भारत वापस लौट चुके हैं। बात आती है शिवम दुबे की। शिवम दुबे तीसरे टी20 में बहुत महंगे साबित हुए। 3 ओवर में बहुत ज़्यादा रन उन्होंने लौटाए और यही कारण है कि अब मैनेजमेंट चौथे टी20 में शिवम की जगह हर्षित राणा को मुकाबले में उतार सकता है। दूसरा मैच जो हर्षित खेले थे उसमें उन्होंने 35 रन की पारी खेली थी, यानी उन्होंने बल्ले से भी अपने जौहर दिखाए। शिवम दुबे चौथे मुकाबले में बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए, तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि शिवम दुबे की जगह चौथे मुकाबले में प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी टीम मैनेजमेंट के लिए है वो है शुभमन गिल का आउट ऑफ फॉर्म होना। ना तो वनडे सीरीज में शुभमन का बल्ला चला और ना टी20 सीरीज में वो खेल पा रहे हैं, लेकिन वाइस कैप्टन है टीम के, लिहाजा प्लेइंग 11 से उन्हें बाहर तो नहीं किया जा सकता। इसलिए शुभमन गिल को अब अपने प्रदर्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। समस्या एक और है टीम इंडिया के सामने कि शुभमन का बैकअप ओपनर उनके पास में अभी नहीं है। यशस्वी जायसवाल को पहले उनके बैकअप के तौर पे तैयार किया गया था, लेकिन अभी वो भारत आ गए रणजी खेलने के लिए और अगली सीरीज जो अब साउथ अफ्रीका से खेली जानी है उसके लिए उनको रिजर्व कर दिया गया है। लिहाजा अब इस टी20 सीरीज के अंदर शुभमन गिल को बाहर नहीं बैठाया जा सकता है, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसी रहेगी प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर सकती है वो कुछ इस तरह की हो सकती है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, फिर बाद में वॉशिंगटन सुंदर, विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा, शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण की जगह को खतरा अब यूं नहीं है कि कुलदीप अब है नहीं, लिहाजा स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे वरुण की जगह प्लेइंग 11 में पक्की है। 10वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पे अर्शदीप सिंह। तो ये एक भारत की प्लेइंग 11 होगी जो चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर सकती। दोस्तों अब बात करते हैं मौसम के मिजाज और पिच रिपोर्ट की, क्योंकि क्वींसलैंड में जो चौथा मुकाबला होने जा रहा है उसमें मौसम की भी अहम भूमिका रहेगी और पिच की भी। मिनी फाइनल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर चौथा मुकाबला भारत जीत जाता है तो सीरीज में बढ़त ले लेगा और ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बढ़त ले जाएगा, यानी दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाहेंगी। तो मौसम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और मौसम विभाग का यह कहना है कि मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। ह्यूमिडिटी करीब 53% तक बताई जा रही है मैच के दौरान। पिच की अगर बात करें तो क्वींसलैंड की पिच लो स्कोरिंग पिच है, संतुलित मानी जाती है। यहाँ पे बल्लेबाजी को भी मदद मिलती है थोड़ी और गेंदबाजी तो हमेशा यहाँ भारी रहती है। इस पिच के ऊपर 150 से 160 का स्कोर विनिंग स्कोर माना जा सकता है। नई गेंद से शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैदान ईज होता जाता है या मैच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बल्लेबाजी करना इस पर कुछ आसान भी हो जाता है। अभी तक क्वींसलैंड के इस मैदान के ऊपर 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों के अंदर उस टीम ने जीत दर्ज की जो पहले बल्लेबाजी करने उतरी, यानी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहां विनिंग स्कोर 100% है। अब अगर स्कोर की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर 134 है
और दूसरी पारी का स्कोर 122 है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि चौथे मुकाबले में टॉस की अहम भूमिका हो सकती है। टॉस जीतने वाली टीम कुछ बढ़त मनोवैज्ञानिक तरीके से हासिल कर सकती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया बढ़त बनाएगी या ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगी? अपने प्रेडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लाते रहें।